गेट एस्पिरेंट, तो हम हायर ऑर्डर वैल्यू का डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास अगर कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, तब तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए। एंड डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मैंने पिछले वीडियोस में आपको अच्छे से समझाया, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। सेकेंड आता है कि सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक है 4x4, तो उसके लिए आप डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे। तो उसकी ट्रिक ये होती है कि पहली रो को आपको, जो पहला एलिमेंट है, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 4 3 2 1 and 3 2 1 4 and 1 2 3 and 0। तो इस तरह की आपके पास कुछ मैट्रिक्स है 4x4 की, ठीक है। तो ट्रिक ये है कि ये जो पहला एलिमेंट है इसे आपको 1 बनाना है। अगर ये पहले से ही 1 है तो उसे आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए। यहाँ से आप फिर डिवीज़न कर लीजिए इस तरह से, पहली रो का पहली कॉलम और पहले रो का एलिमेंट आपका 1 है, यहाँ पे उसे छोड़ दीजिए। पहली रो और पहले कॉलम के पहले एलिमेंट को यानी A11 को आपको क्या करना है, नीचे के जितनी भी रोज हैं उन सबको 0 बनाना है। R2 R3 एंड R4, इन चारों को आपको 0 में बदलना है। अब 0 में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ रो ऑपरेशंस लगेंगे, है ना। तो आप कुछ रो ऑपरेशंस लगा सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रो ऑपरेशन से चलिए, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बट रो ऑपरेशन आप आसानी से लगा सकते हो। इजी मेथड होता है। तो कहीं कहीं पे आप कॉलम का आपको यूज़ करना ही पड़ता है, वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप कोशिश कीजिए कि रो ऑप्शन लगाइए। अगर रो ऑप्शन नहीं बैठ रहा है तब आप कॉलम ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं, है ना। फिर इसके नीचे की सारी वैल्यूज़ को आपको 0 बनाना है, मतलब पहले एलिमेंट को आपको 1 बनाना है, पहले रो और पहले कॉलम को। एंड इसके नीचे के जो 3 पार्ट हैं उनको, जो 3 रो हैं उनको आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है। इस तरह से आपको 0 बना लेना है। उसके बाद सिंपली अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये सब तो 0 हो गई, है ना। तो ये पार्टीशन आपका बचेगा डिटर्मिनेंट का, है ना। एंड इसको सॉल्व करने पे आपकी और अच्छी वैल्यूज़ आएंगी। सपोज मैं यही वैल्यूज़ ले रही हूँ, सपोज मैं ले रही हूँ कि आपका ये आ जाएगा 1 0 2 सपोज 4 2 3, इस टाइप का कुछ आ जाएगा, है ना। ये डिटर्मिनेंट है आपका 4x4 का, तो इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो आप जो ये पार्टीशन है आपका, ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स आ गई है। एंड 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत आसान होता है। इसको अगर आप सपोज करो ये A1 है, तो जो ये पहला एलिमेंट है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये पहला एलिमेंट और क्रॉस A1, मतलब जो आपकी ये मैट्रिक्स है 3x3 का, जो भी आएगा उसमें आपको 1 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको आपकी 4x4 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल आएगा। ये बहुत ही इजी ट्रिक है गाइस, ये बहुत कम जगह आपको मिलेगी। तो ये बहुत कम जगह आपको मिलेगी। एंड ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है हायर ऑर्डर वैल्यूज़ के डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए। सेम इसी तरीके से आपको 5x5 का भी निकालना है। 5x5 के लिए आपको क्या करना है, सपोज हमारे पास कोई 5x5 मैट्रिक्स है, ठीक है। हमारे पास 5x5 की मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपको वैसे ही करना है। आपको यहाँ पे 5 रोज हो गई है ना, R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है। C1 C2 C3 C, जैसे आपको कुछ मैट्रिक्स दी हुई रहेगी, है ना। तो यहाँ पे मान लो आपको नंबर दिया है 2 3 4 5 1 1 0 2 3 2 3 4 2 5 6 7 1 3 4 2 5 3
4 1, ठीक है। ये आपकी 5x5 की मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पहले रो के पहले एलिमेंट को आपको 1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसे आपको पहले 1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 में आपको कन्वर्ट करना है, एंड देन इसके नीचे के जितने भी ये R2 R3 R4 R5 हैं उसे आपको 0 में कन्वर्ट करना है। बट यहाँ पे बात आती है कि आपको इसे 1 में कन्वर्ट कैसे करना है। तो अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम क्लियरली अच्छे से समझेंगे कैसे कर सकते हैं। बट एक जो है आइडिया लेने के लिए मैं आपको बता दूँ, इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप रोज को एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आप R2 पहले देखो, आपको किसी भी रोज में 1 दिया है क्या, पहला कॉलम जो है यहाँ पे देखिए R2 1 दिया है, तो आप R2 क्या करो, R1 में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे R2 पहले आ जाएगा, फिर R1 नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। एंड इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे आप कुछ रो ऑपरेशंस लगा दो, मतलब R2 में R3 को डिवाइड कर दो या R3 में R2 को डिवाइड कर दो, तो आपको 1 या 0 इस तरीके से चीज़ें मिलने लगेंगी। तो आपको क्या करना है, नीचे के सारे एलिमेंट को 1 2 3 4 5, ठीक है, इन सबको 0 बनाना है, ठीक है। इस तरीके से अगेन फिर डिवाइड करना है आपको। तो यहाँ पे आपको 4x4 की मैट्रिक्स मिलेगी, है ना। 5x5 की है, तो एक रो एक कॉलम हटा दिया हमने, एक रो एक कॉलम हटा दिया, तो कुछ ये आपको 4 मिली। एंड देन अगेन जो ये आपका सेकेंड वाला रो जब आपने एक कर दिया, तो ये अब आपकी रो 1 जो है वो रो 2 हो गई, है ना। जब ये रो 2 बन गई, तो रो 2 का जो दूसरा एलिमेंट है ना, 821 वाला एलिमेंट है, जो 822 वाला एलिमेंट है, सॉरी 822 वाला एलिमेंट जो है, इसको भी आपको 1 में कन्वर्ट करना है। एंड अगेन फिर इसके नीचे की जो वैल्यूज है, ये 3 वैल्यूज को आपको 0 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड इसे कन्वर्ट करने के बाद अगेन आपको इस तरह से डिवीजन करना है, ठीक है। इस तरह से अगेन डिवीजन करना है। एंड यहाँ पे आपको देखिए 3x3 की मैट्रिक्स मिल जाएगी, मतलब अब जो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ पे अब आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी। ये चीज़ें इसके 1 बनाना, फिर नीचे 0 बनाना, फिर 1 बनाना, फिर नीचे 0 बनाना, तो ये चीज़ आपको तब तक करनी है जब तक आपको 3x3 का मैट्रिक्स नहीं मिल जाता है ना। और 3x3 का मैट्रिक्स जैसे ही आपको मिल जाएगा, आपके लिए डिटर्मिनेंट को निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है गाइस, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको 6x6 के लिए बनाना है, तब आपको यहाँ पे जो आपके 1 है, यहाँ पे फिर आपने 1 बनाया, तब आपको यहाँ फिर आपको 1 बनाना पड़ेगा, तब आपको 3 बनाने पड़ेंगे, तब आपका 3 आएगा, है ना। जैसे 5 है तो 3 कब आएगा, यहाँ पे जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। तो ये 2 आपको यानी 2 1 बनाने होंगे। पहला तो A11, फिर इस तरीके से नीचे आना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं कि आप किसी भी एलिमेंट को 1 बना सकते हैं, नहीं, पहले आपको A11 को बनाना है। इस फॉर्म में आपको चलना है, इस तरीके से, यानी डायगोनल फॉर्म में चलना है आपको 1 बनाने के लिए। पहले आप A11 का बनाएंगे, फिर आप A22 का बनाएंगे, फिर आप A33 का बनाएंगे, फिर आप A44 का बनाएंगे, है ना। तो इस तरीके से डायगोनल फॉर्म में चलते हुए आपको बनाते जाना है। जितनी भी बड़ी मैट्रिक्स दी हो, आप 100x100 की मैट्रिक्स को भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, इसे ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सो दैट हम अच्छे से समझ पाएँ कि एक्चुअली में कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहला एलिमेंट को चेक करना है कि वो 1 है कि नहीं है ना। सो चेक फर्स्ट एलिमेंट, चेक एलिमेंट A11 कि वो 1 है कि नहीं है। तो यहाँ पे 1 नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, फर्दर हमारे रोज में चेक करेंगे कि 1 है क्या कहीं। तो ये देखिए R2 में आपका R2 R3 R4 और ये R1 है ना। तो R2 के पहले एलिमेंट में 1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, है ना। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगी हमारी मैट्रिक्स, जो इक्वल टू मैट्रिक्स है। हमने यहाँ पे R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, आप 1 0 3 0 0 1 2 3 2 3 0 1
एंड 3 0 1 2। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, 4x4 की। भाई अब हमारा जो R1 है यहाँ पे वो 1 हो गया है, ठीक है, R1 और जो आपका कॉलम 1 है पहला एलिमेंट A11 1 हो गया है, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा क्या आता है भाई, इसके नीचे की वैल्यूज को आपको 0 बनाना है, ठीक है, R2 R3 R4। तो ये जो तीनों आपके एलिमेंट बचे इनको 0 बनाना है। तो R2 तो पहले से ही 0 है, तो इसको आप एज इट इज रहने दो, है ना, इसको तो एज इट इज रहने देना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 3 0 0 1 2 3, है ना। अब जो तीसरी रो है वो आपका 2 है एंड नीचे वाली रोज आपकी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम R1 में जो ये R1 है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 0 6 एंड 0। एंड यहाँ पे जब 2 आ जाएगा तो जब आप R3 और R1 को माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 के लिए, R3 को 0 करने के लिए R3 माइनस 2R1 कर रहे हैं, है ना। मतलब R1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R3 से R2 को डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे R3 आपका 2 है एंड 0। फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा 3 माइनस 0 यानी 3 0 माइनस 3 या सॉरी यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 6। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -6 एंड फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या 1, है ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 एंड R4 में यहाँ पे 3 है, सो R4 माइनस 3R1 मतलब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, देन R4 को R1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका -8 क्योंकि 3 3 = 9 और 1 - 9 आपका -8 हो गया एंड यहाँ पे आपकी वैल्यूज क्या आ जाएगी 2, है ना। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। दो चीज़ मैंने आपको बताई थी, पहला जो A11 है उसके नीचे की सारी रोज के पहले एलिमेंट को 0 करना है, आपका 0 हो गया। एंड इसके बाद हमारे पास ये देखिए 3x3 का मैट्रिक्स आ गया, है ना, कितनी आसानी से 3x3 का मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स आ गई। लेकिन ये देखिए जो ये वाला एलिमेंट है ये 1 है, लेकिन इसके नीचे के एलिमेंट अभी तक 0 नहीं हुए, हमें इन्हें भी 0 करना है, ठीक है, इस एलिमेंट को भी 0 करना है। तो अब इन एलिमेंट्स को 0 करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1 0 3 0 0 0 0, ये है 1 2 3, ठीक है। हमें R3 और R4 की A32 और A42 एलिमेंट है उसे भी 0 करना है, ये A32 और ये A42 एलिमेंट है इसे भी 0 करना है आपको। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या, R3 में R3 माइनस 3R2 कर देंगे, है ना, R3 माइनस 3R2 आप समझ रहे हैं। देखिए जो आपका ये R3 है यहाँ पे अगर R2 है आपका, है ना, ये R2 है आपका, ये R1 है, ये R3 है और ये R4 है। तो इसमें अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, सो 3 - 3 0, तो 3 - 3 यहाँ पे आपका 0 आ गया और R4 तो पहले से ही 0, तो इसको 0 ही नहीं करना है ना। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये वाली रो आपकी चेंज हो जाएगी, ये वाली रो अब आपकी क्या आ जाएगी, ये वाली रो आपकी कुछ आ जाएगी, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -12 और ये आ जाएगा आपका -8। तो अब यहाँ से देख रहे गाइस कितना आसान हो गया है मैट्रिक्स को सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखिए ये भी 1 था, इसके नीचे की वैल्यू 0, यहाँ पे आप डायगोनल से नीचे आए सेकेंड रो में, यहाँ इसे भी 1 किया एंड इसके नीचे के एलिमेंट्स को भी आपने 0 कर दिया। तो अब यहाँ से अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें ए का, तो डिटर्मिनेंट ए का क्या होगा 1 -24 -64 आई गेस आएगा, है ना, -2 0
और +3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, है ना। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट आप आई गेस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी वो -88 आएगी गाइस। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो -88 आएगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था गाइस, जब भी आप रो को एक्सचेंज करते हो, है ना, जब भी आपने रो को एक्सचेंज किया तो माइनस आपकी मैट्रिक्स के बाहर ऑटोमेटिक आ जाता है। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है जो हम भूल गए थे, और ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। तो इसे याद रखिएगा, जब भी इंटरचेंज करेंगे आप कोई 2 रो या कॉलम, तो आपका माइनस बाहर आ जाता है ना। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1, क्योंकि 1 भी तो आएगा बाहर। मैंने आपको बताया था ना कि इस मैट्रिक्स को आप इक्वल कर सकते हो किसके, A1 के। यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई A1, और A1 की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, -88 है। -1 मल्टीप्लाई -88, तो ये आपका आ गया 88। तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 88। तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि हायर ऑर्डर वैल्यूज़ के लिए आप किस तरीके से डिटरमिनेंट को निकाल सकते हो, एंड किस तरीके से आपको अप्रोच लेनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा।